स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के हमारे फैकल्टी के भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रवि राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी, हमारे बीच में अभी शिल्पी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। इसके अतिरिक्त अन्य अगर कोई भी ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हिमबड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचा दर्जा मिला हुआ है और इस विधा को, इस थेरेपी को, एक्यूप्रेशर थेरेपी को जो ख्याति मिली है, उन्हीं कारण है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अभी सेमेस्टर 3 पर
चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग ये तैयारी हम लोग की है कि हम लोग एग्जाम के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार रखें। हमारा बौद्धिक ज्ञान कम नहीं है, लेकिन फिर भी यह आभास होता है कभी कभी जब एग्जाम में बैठते हैं तो सभी की स्थिति ये होती है कि लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है। तो ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में आप जब आप खोलेंगे कंप्यूटर ब्लैंक होता है। कंप्यूटर में जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे रिट्रीविंग होती है। रिट्रीविंग माने जो ब्रेन से जो उसके सीपीयू में चीजें हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे हमारे ब्रेन की स्थिति है। ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पड़ी हुई है, जब आपको अवसर मिलता है तो उस का स्टिमुलेशन होता है और वहां से सूचनाएं आपको निकलने लगती हैं, आने लगती हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान की यही स्थिति है। आप एग्जामिनेशन देते जाते हैं तो किसी की भी हो, वो हमेशा लगता है कि हमको आता नहीं है। और जब आप एग्जाम देने लगते हैं तो जो विषय होता है उस विषय के वो जो जिसको हम लोग सेंटर्स कह सकते हैं, उन सेंटर्स में जो इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन को मैसेज जाता है, वो स्टिमुलेट होता है और आपको वो चीजें मालूम हो जाती हैं। तो 50 प्रश्नों का है, 1.5 घंटे में करना है, समय खूब है। 10 मिनट आप लास्ट के लिए खाली रखिए जिसमें आप रिवाइज कर सकें। ऐसा हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए कि 10 मिनट रिवाइज करेंगे तो आपको हो सकता है एक आध कोई गलती समझ में आ जाए, जो आपने जल्दबाजी में कर दिया है, हो सकता है वो एक आध गलती हो तो वो आपके 2 नंबर, अगर एक भी गलती हुई 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, उसको ठीक कर लेंगे तो इसलिए हम लोग जो है अब तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग CA 3 डॉक्टर वॉल है, तो डॉक्टर वॉल के संबंध में ट्रीटाइज 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं पर हमको बात करनी है। तो सबसे पहले कहीं ये हमेशा कहीं आता है नॉर्मली कि EAV का फुल फॉर्म हमेशा पूछते हैं लोग कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। तो इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। हाँ, बस ये है। तो ऐसे ही हम लोग को वहां बता देना है। फिर डॉक्टर वॉल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें कि डॉक्टर वॉल पश्चिमी जर्मनी के हैं। उन्होंने कुछ एक डर्मोट्रॉन मशीन बनाई है। तो जब वाइवा में कोई पूछेगा तो पूछ सकता है कि डर्मेट्रॉन मशीन क्या है, तो आप कह दीजिए डर्मेट्रॉन एक मशीन है जिसमें से हम उन पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस को नापते हैं जो हमारे पॉइंट एक्यू पॉइंट्स है। और उन्होंने माना कि रेजिस्टेंस वहां पर कम है, रेजिस्टेंस वहां पर कम शब्द है, रेजिस्टेंस बिजली का है, वो रेजिस्टेंस वहां पर कम है। तो उन्होंने उन पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया। फिर उन्होंने अलग से 9 मेरिडियंस की खोज किया, चाइनीज के अलावा, TCM के अलावा 9 मेरिडियंस की खोज किया, जिनको उन्होंने 8 में टिश्यू मेरिडियन कहा। टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि इनका प्रभाव अधिक होता है। यानी वो बिल्कुल टिश्यू माने जैसे सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद बॉडी, तो वैसे ही टिश्यू जो सिस्टम है वो सेल सिस्टम पर काम कर रहा है। यानी वो बहुत अंदर गहराई तक बात कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर वॉल के उसमें दोनों इन यांग के बॉर्डर पर स्थापित है नॉर्मली, ठीक। तो इसलिए टिश्यू मेरिडियन, तो 8 टिश्यू मेरिडियंस और एक उनका आई ऑर्बिट में मेरिडियन। इसको हम लोग अभी पढ़ते नहीं है अधिक, लेकिन पढ़ना चाहिए। ये मेरिडियन कोर्स सर इसका कंप्लीट, सर इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर तो ये होगा ना कि एक 4 + 4 और 1 8 + 1 है ना, एक आई ऑर्बिट मेरिडियन। आई ऑर्बिट भी रहता है तो उसको जाने जरूर है, क्योंकि 9 है मेरिडियन की खोज किया है जिसमें 8 टिश्यू मेरिडियन और एक आई ऑर्बिट मेरिडियन है, ठीक। उसे हम लोग क्योंकि कोर्स में कम है इसलिए उस पर अधिक प्रश्न नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग उसको नहीं छूते हैं अभी कोर्स के अलावा। तो ये हम लोग का है। अब उन टिश्यू मेरिडियन में हाथ में कौन होती है, तो हाथ में 4 मेरिडियन होती है। सुधा मैडम बताओ। यस सर, सबसे पहला है सर लिम्फ मेरिडियन। लिम्फ मेरिडियन जो फिंगर के इस साइड से शुरू होता है, सब दिख रहा है लिम्फ मेरिडियन। फिर एंडी मेरिडियन है हमारे हाथ में, एंडी मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में। हाँ मैम बताएंगे क्या? हाँ मैं बता देती हूँ मैडम। हाँ बताइए। पता नहीं गलती होगी तो निकल भी जाएगी। सॉरी क्या? मैं क्या गलती होगी तो निकल जाएगी ना बताने हाँ, से। बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए। लिम्फ मेरिडियन जो है ये अंगूठे के ये लेटरल साइड, ये बाहर वाली साइड से आती है,
बाहर वाली साइड, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं रेडियल साइड। और फिर हाँ, जो नर्व डिजेशन एनडी जो मेरिडियन है, ये इंडेक्स फिंगर पे, ये अल्नर साइड पे होती है, ये इस टुवार्ड्स साइड मैम पे। ये या तो इसको हाँ, ये मिडिल फिंगर साइड भी बोल सकते अल्नर साइड इस साइड पे रहेगी, ये वाली हैं। साइड पे। वही मिडिल, इसको मैम समझने के लिए ना मिडिल फिंगर साइड कहेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो पर मुझे किसी ने टोका था कि आप ना अब थर्ड सेमेस्टर में आ गई हैं तो अंदर वो बाहर मत बोलो, तो रेडियल अल्नर बोला करो, ताकि वो मतलब लगे कि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। इसमें अंदर बाहर नहीं, ठीक है, ठीक है ये मैम। मिडल फिंगर की साइड पे होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। इसको बोलते हैं अल्नर साइड बोलते हैं इसको। अल्नर साइड, अच्छा, बिल्कुल। एलर्जी डीजनरेशन मेरिडियन जो है, ये भी हमारी अल्नर साइड पे होती है ना, ये इस साइड पे होती है, यहाँ से हुँ, नाखून के पास से शुरू होती है हमारे, और बिल्कुल, उससे हाँ। नीचे ही जाती है। ये हमारी बॉडी में जो है एलर्जी के लिए मतलब बहुत एलर्जी, महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल। ये 3 हो गई हमारी, और 3 हो4th जो गई। है फिंगर में होती है, ये रेडियल साइड होती है, ये रेडियल इधर साइड पे होती है, मिडल बिल्कुल, फिंगर वाली साइड पे ही होती है। बिल्कुल मैम। मिडिल फिंगर साइड में होती है। हाँ, हाँ, ये 4 मेरिडियन जो हमारी हाथ में हो गई हैं, 4 हमारी पैर में होती हैं। इसका नाम नहीं बताया मैम आपने, जो ये में है, इसमें है, रेडियल ऑर्गन साइड में है। ऑर्गन डीजनरेशन। ओआर, हाँ, ऑर्गन, ठीक, बिल्कुल हाँ, सही मैम। ऑर्गन डीजनरेशन और वाली। उसके बाद और हाँ, 2 उसके बाद है पॉइंट जेडी मेरिडियन। जेडी हाँ, मेरिडियन जो है वो हमारी सेकंड टो पे होती है, पैर के सेकंड ठीक टो पे है। होती है, हुँ, ये हुँ, टिबियल साइड पे होती है। रेडियल साइड, और बिल्कुल सही। आगे एफडी मेरिडियन, फिब्र मेरिडियन, फाइब्राइड मेरिडियन जो है, डीजनरेशन मेरिडियन, ये हमारी थर्ड टो पे होती है, ये हमारी टिबियल साइड पे होती है। रेडियल साइड, बिल्कुल सही। और थर्ड जो है, फोर, सेवन जो है स्किन डीजनरेशन, एसके मेरिडियन जो है वो फोर्थ टो में होती है, वो टिबियल साइड पे होती है। और उसके बाद फिबुलर साइड में होती है मैम, हाँ जी, फिबुलर साइड में होती है, फिबुलर साइड में होती है वो। सर्विकुलर साइड पे होती है, वो मिडल से बिल वो मतलब थर्ड टो के साइड वाली साइड पे होती है। और जो है फैट डीजनरेशन, सॉरी, फैट मेडिरियन, ये हमारी टिबियल साइड पे होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये 8 मेरिडियन हो गई। एक आई आयुर्वेद मेरिडियन हम लोग का बाद में। तो इतना आगे चलिए। अब हम लोग इतना हम लोगों को मालूम हो गया कि भाई ये हमारे उतने मेरिडियंस का, और इन सब मेरिडियन का 2 मेरिडियन ऐसी हैं जिनको उन्होंने चेंज किया है, 2-3 मेरिडियन। जैसे उन्होंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम मेरिडियन, एंडोक्राइन मेरिडियन बोला, हाँ, और टीडब्ल्यू को एंडोक्राइन कह दिया। अब और पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम को सर्कुलेशन मेरिडियन बोल दिया। सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया नॉर्मली जो है, और उन्होंने कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया। लेकिन डीप लिम्फ, ओआर को उन्होंने डीप लिम्फ कहा, और उन्होंने जो लिम्फ मेरिडियन को सुपरफिशियल लिम्फ कहा। तो सुपरफिशियल माने सतही, ऊपर की तरफ, स्किन के थोड़ा सा गहराई में अंदर जाकर के वो सुपरफिशियल हुई। और जो डीप लिम्फ हुआ उसको उन्होंने कहा कि ओआर मेरिडियन है, जिससे बहुत ही गंभीर से गंभीरतम बीमारी का इलाज उससे हम लोग करते हैं। फिर उन्होंने कुछ किडनी मेरिडियन का जो K1 पॉइंट था उसमें थोड़ा सा चेंज किया। उसमें कहा कि K1 जो किडनी की मेरिडियन है वो K1 में जाती तो है, लेकिन शुरुआत होती है उसकी सबसे छोटी उंगली जो है, जिसको हम लोग 4th टो कह रहे हैं, 5th टो, तो उस 5th टो में अंदर साइड में होती है। ठीक, तो ये अब हम लोग आगे चले कुछ पॉइंट्स पर। हम लोग ये इतना हमको जानना चाहिए जो हम लोग वाइवा के लिए आवश्यक है। कुछ वाइवा के और प्रश्न हो सकते हैं। तो सर इसी में एक चीज और बताना चाहूंगी, एसटी मेरिडियन का भी उन्होंने लोकेशन चेंज किया है सर। एसटी मेरिडियन का जो पहले नंबर 1 आई के नीचे से था ना, उसको उन्होंने जो 6 नंबर का है वहां से 6 या 8 नंबर का वहां से शुरू किया सर। अच्छा, फिर आप ठीक, तो एक पॉइंट आउट नोट कर लीजिए। एसटी मेरिडियन, हाँ, 2 मेरिडियन ऐसे किडनी और एसटी मेरिडियन का उन्होंने लोकेशन चेंज लोकेशन किया है। अब हम लोग देखें, अब लिम्फ मेरिडियन इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझ लीजिए। लिम्फ को नॉर्मली उन्होंने कहा कि लिम्फ क्या है, लिम्फ वहां से जोड़िए मॉडर्न साइंस से, तो लिम्फ जो है टॉक्सिन को निकालने का काम भी करता है, डिफेंस का काम भी करता है। तो यानी अगर कोई टॉक्सिन है तो उसको बाहर निकालने का काम भी लिम्फ मेरिडियन करती है। तो इसमें अगर लंग्स के ड्रेनेज की बात है, यानी लंग्स में कोई चीज ऐसी हो जिसको कि आप उस टॉक्सिन को निकालना चाहें,
तो एक उसके लिए एल वाई माने लिम्फ मेरिडियन, तो लिम्फ मेरिडियन का 4 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इसको इस तरह क्लब करिए कि जैसे वहां ऑक्सीजन पॉइंट है LU4 ऑक्सीजन पॉइंट है लंग्स का, 4 पॉइंट ऑक्सीजन पॉइंट है, वैसे आप उसको रिलेट कर दीजिए कि लिम्फ का जो 4 पॉइंट है वो ड्रेनेज पॉइंट है लंग्स के लिए, ठीक। दूसरा, आप बहुत बढ़िया, अगर आपको दांतों का इलाज करना है तो लिम्फ का 2 नंबर का पॉइंट LY2 बहुत बढ़िया पॉइंट है। तीसरा, आंखों का इलाज करना है तो LY2A बहुत बढ़िया पॉइंट है। और अब आगे चलिए और धीरे पढ़ते रहेंगे हम लोग। एलर्जी, अब एलर्जी सिस्टम ये है कि डॉक्टर वॉल का इतना सिस्टम आसान है कि जो सिस्टम 1 नंबर है, डॉक्टर वॉल का 1 नंबर जो है और वो 2 नंबर जो है 3 नंबर है, वो डिफाइंड है। 3 नंबर हमेशा इसमें आएगा, 2 नंबर हमेशा छाती के आसपास उसमें आएगा, और एब्डोमेन के नीचे नाभि के आसपास का जो एरिया है नीचे से वो नंबर आपका 1 नंबर आएगा। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि एडी मेरिडियन में अगर एलर्जी का आपको उपचार करना हो तो आप, और कहें कि चेस्ट में उपचार करना हो तो आपको कौन सा पॉइंट करना पड़ेगा? लंग्स में एलर्जी हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर 2 नंबर बस। आपको बस वो मेरिडियन और 2 नंबर में जानना चाहिए कि मेरिडियन कौन सी है, उस मेरिडियन का 2 नंबर का पॉइंट आपको यूज होगा। डॉक्टर वॉल ने जितने भी पॉइंट आपको पहले वाले किए बाद में छोड़ दीजिए, बहुत अधिकांशतः नंबर 1 नंबर पर और 2 नंबर पे ही परिवर्तन किया है। 1 नंबर 1A 1-1 1A 1B है ना, इस तरह कर दिया है। तो इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मली वही आप मिलेंगे। एलर्जी ऑफ द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी कहाँ है, तो इसका इलाज क्या है? 3 नंबर 3 नंबर सर, बस AD3, तो AD3 सिलेक्ट कर दीजिए बस। सिंपल एक सिंगल पॉइंट पर कितना बढ़िया उपचार है। ये नहीं कह रहे कि और भी रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन AD3 पर सिलेक्ट कर देंगे तो आपका बन जाएगा। एंडी मेरिडियन तो हम लोगों ने बता ही दिया कहाँ स्थित है। लिम्फ का 1-1 लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ईयर, कान के लिए, जब से पहले शब्द हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं ना शब्द, तो कान के लिए LY-1-1 एक ही नंबर, हम लोग 1 नंबर में रखते हैं ना, 1 डैश कर देंगे, 1-1 यानी 1 ही 1 है, तो ये हो गया। फिर अगर फाइब्रॉइड जनरेशन का डिजेनरेशन की बात हो और इस एरिया में है, ब्रेस्ट वगैरह के एरिया में हो, तो कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए? F2 होएगा सर, क्योंकि ये 2 के एरिया में आता है ना। 2 बिल्कुल सही, ऐसे ही हमको है। नेक पेन अगर हो तो हम लोग कहाँ ट्रीट करना चाहिए? नेक पेन में भी 2 होएगा। 1 लेग में तो 1 कैसे? नहीं मैडम, नेक पेन में सर 2 करेंगे। 2 नेक में, तो लेग से नेक बोला, नेक सर में लेग सुना हम लोगों ने। अच्छा 2 है ना, ठीक है, सही 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, सर्वाइकल में C1 जो है वो मेडुला के जस्ट नीचे होता है, तो C1 जल्दी आपको, C1 के नर्व नहीं दिखती, C1 भी नहीं दिखता कभी कभी। C1 जो है अंदर बोन की उसमें होती है, तो C2 से अधिक काउंटिंग शुरू होती है नॉर्मली, C2 से काउंटिंग होती है। तो C2 से लेकर C4 तक जो उन्होंने कहा अपर सर्वाइकल कर दिया, और C4 से लेकर जो आगे 7 तक है वो नीचे सर्वाइकल किया। तो इसलिए नीचे वाले सर्वाइकल का हमेशा इलाज कहाँ होगा? 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर पर होगा, तो 2 नंबर हमें, और फिर ये चला जाएगा पूरा T1 से लेकर के थोरेसिक से T12 तक चला जाएगा, फिर आगे आपका दूसरा नंबर आएगा 1 नंबर। K1 हम लोगों ने बता दिया कि K1 स्थित है हमारा किडनी का 1 पॉइंट, कहाँ स्थित होगा ना डॉक्टर वॉल के हिसाब से? फिंगर में, स्मॉल टो में सर, स्मॉल टो में स्थित होगा, वो तलुए में नहीं होगा, वहां चाइनीज में तलुए में तो PCM का है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कैंसरस चीजें से है, उनका उपचार कहाँ करेंगे हम लोग? कैंसर के और मेरिडियन
सर और मेरिडियन या ठीक, वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप मेरिडियन है। OR1 कैंसर्स के लिए। हाँ ठीक। CMP एंडोक्राइन सिस्टम का CMP पॉइंट किसका सर? CM एंडोक्राइन सिस्टम का, एंडोक्राइन। W1B हाँ ठीक। अधिकांशतः आप देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, अधिकांशतः देखिएगा कि आपको 1B पॉइंट मिलेंगे, C पॉइंट 2 ही 3 मिलेंगे, और 1-3 2 ही में मिलेंगे, SK मेरिडियन और किडनी मेरिडियन। ठीक है, 1-3 केवल 2 में मिलेगा, SK मेरिडियन में और किडनी मेरिडियन में, इनके हिसाब से। और सब में अधिकांशतः में B मिलेगा, B, और C 2-3 में मिल जाएगा बस। ये ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा पूरा पढ़िए तो आपको 1B अधिक मिलेगा। तो देखिए 1B या इस तरह, और बहुत B बहुत आएगा, C बहुत कम आएगा, और 1-3 बहुत कम आएगा, 2 में आएगा शायद, SK में और किडनी में, SK में 2 में है सर, अभी 2 में आएगा। एक किडनी में है, 1-3 और पेनक्रियाज में 1A। हाँ ये अब तो हम लोग इसके देखें, सर हम इसके पीछे हाँ इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन सर? हैं? इसके नहीं, पीछे कोई रीजन है क्या? ना रीजन नहीं, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उनको पॉइंट जो है लोकेशन में आया, तो निकाला ना उन्होंने। शरीर की अपनी संरचना है, उसके आधार पर जो उन्होंने देखा कि लोकेशन वहां पर आ रही थी, तो उन्होंने 1B जो उसको कहा, 1B जहां देखा तो अधिकांशता में वही पाया गया नॉर्मली। और या सर आप हो गया शुरू किया, लेकिन आया तो शरीर, लेकिन हम बता रहे, हम लोग तो ऑब्जर्व जो उन्होंने दिया है उससे किया ना। अच्छा देखिए, अब देखिए हार्ट पे हम लोग आगे, ये प्रश्न बहुत प्रश्न पूछने वाला भी है। MP, ये मिट्रल वॉल्व आप जानते हैं, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, दो वाल्व है ना, एक ट्राइकस्पिड है राइट में और बाइकस्पिड है लेफ्ट में। बाइकस्पिड को माइट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल, MITRAL, ठीक है सर, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल, हाँ चलिए मिट्रल वॉल्व, तो उसको मिट्रल वॉल्व, तो मिट्रल वॉल्व हो गया, और उसी को बाइकस्पिड बोलते हैं। और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड, राइट में होता है। तो इन दोनों के पॉइंट क्या होंगे? H जो आपका H8 क्या है? हार्ट का H8, वैसे चाइनीज में क्या था, कौन सा पॉइंट था? फायर पॉइंट। यस, जो हार्ट का मतलब फायर पॉइंट माने हार्ट का अपना कौन सा पॉइंट हो गया? हॉररी पॉइंट। हॉररी पॉइंट हो गया। तो जो हॉररी पॉइंट है, आप समझ लीजिए वो आपका दोनों वाल्व की सुरक्षा के लिए है, ठीक है। तो H8 लेफ्ट हो जाएगा बाइकस्पिड के लिए, राइट हो जाएगा ट्राइकस्पिड। अब दो वाल्व और हैं, एक है पल्मोनरी, एक पल्मोनरी वाल्व है और दूसरा आर्टिक है। तो ये हम लोगों ने H8 लिया, उनको हम लोग H9 में लेफ्ट और राइट, बाइकस्पिड 8 हो गया, 9 वाला 9वां नंबर जो हुआ वो ऊपर वाला हो गया, जो ऊपर की ओर जा रहा, एक आयोटा भी यूं जाएगा, यूं करके जाएगा, और ये वाला भी ऊपर की तरफ आएगा। तो H9 लेफ्ट और राइट, ठीक। दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट हम लोगों का हुआ कि अगर एक, हम लोगों ने जब हार्ट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि एक हिज कंडक्शन फंक्शन होता है ना, हिज कंडक्शन सिस्टम, HIS बोलते हैं उसको। तो जो HIS का पॉइंट है वो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। तो जो अर्थ का पॉइंट है, जो मतलब जो उसका अर्थ पॉइंट है, उसका जो इन ऑर्गन वाला, तो अर्थ पॉइंट है। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट हुआ ना चाइनीज के हिसाब से। यस सर। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ये आपका हिज कंडक्शन सिस्टम का पॉइंट हो गया। अब दूसरा मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम थी जिस पर की सबसे अधिक, देखिए मायोकार्डियम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, एंडो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मायोकार्डियम मसल्स, जो हार्ट की मसल्स का जो सिंक्रोनाइजिंग वाला पावर है, वो 6 मतलब
मायोकार्डियम पर है, तो मायोकार्डियम का पॉइंट है H6, राइट 6 है। इस तरह याद रखिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ, अब इसी मायोकार्डियम के साथ दो चीजें और जुड़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था साइनो एट्रियन नोड, साइनो बॉल सर। तो ऐसे नोड और एबी नोड दोनों राइट साइड में होते हैं, या मालूम भी नहीं, हार्ट यहाँ पर होगा, राइट साइड जो होगा उसमें दोनों नोड होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर, ऊपर चैम्बर में हम लोग चैम्बर क्या बोलते थे, ऐसे नोड सर, वहाँ ऊपर वाले चैम्बर में ऐसे नोड होता है सर। राइट एट्रियम में दोनों मिलेंगे, वो एबी नोड में मिलेगा और एसए नोड में मिलेगा, ठीक है। तो उसका नंबर हो जाएगा, अभी हमने कहा था मायोकार्डियम का नंबर क्या था 6, तो उसका हो जाएगा 6A, उसका हो जाएगा 6A। तो हार्ट का 6A मतलब आपने पेस मेकर वाला पॉइंट लगाया हुआ है, और वो 6 राइट में लगेगा, ठीक। और अब ये भी, और जो एबी नोड है, अब वो चूंकि 6A हमने दे दिया इसको पेस मेकर को, यानी साइनो एट्रियम नोड को, तो ऐसे नोड के अलावा जो एबी नोड है उसका नंबर हो जाएगा 7A, इसका 6A है तो उसका हो जाएगा 7A। इस तरह याद करेंगे। फिर ये राइट, वो भी राइट में रहेगा, दोनों तरफ राइट में रहेगा। अब इसी फायरिंग से, इन दोनों की जब फायरिंग होती है, मतलब ऐसे नोड से जब फायरिंग होती है, यानी बम्बार्डमेंट होता है या जो भी कह दीजिए, तो उस फायरिंग से पल्स जनरेट होती है, मतलब न वो कोई करंट जनरेट होता है, तो वो जो करंट जनरेट होता है वो जाता है एबी नोड में जाएगा और फिर बंडल ऑफ हिज में चला जाता है। तो जब बंडल ऑफ हिज में जाता है तो उसका नंबर फिर नोट कर लीजिए, वो लेफ्ट में हो जाता है। बंडल ऑफ हिज थोड़ा सा जो आपकी दीवार है उस दीवार के लेफ्ट साइड की तरफ भी होता है, तो इसलिए बंडल ऑफ हिज का हमेशा लेफ्ट में हो जाएगा, H7A लेफ्ट, बंडल ऑफ हिज। ऐसे नंबर तो वही आपको याद है, लेकिन इनको थोड़ा समझ लीजिएगा तो आपको अधिक हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लोगों का ये हार्ट के कुछ, एक बार ना वो चेक कर लियो, सपना ने कपड़े सुखाए नहीं सुखाए, आज नहीं सुखाया तो सुखा दियो सारा अंडर गारमेंट से, तेरा पापा का। अरुणा मैडम, ओ सॉरी, अरे आपकी सब बातें मालूम रोज इन लोगों को। चलिए, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब रीनल सिस्ट का उपचार, रीनल सिस्ट माने किडनी का सिस्ट, किडनी सिस्ट कहाँ पर होगा वैसे बताइए, सिस्ट का उपचार, सिस्ट कहाँ होगा, सिस्ट का उपचार किस में होगा पहले बताइए, तो वही समझ में आ जाएगा। सिस्ट माने फाइब्रॉइड सर, फाइब्रॉइड में होगा, तो फाइब्रॉइड बता दीजिए, बहुत सरल हो गया। फाइब्रॉइड का पॉइंट क्या हुआ, नीचे सिस्ट, रीनल किडनी कहाँ है, नाभि के नीचे है, तो वन पे आएगा ना, 1B, फाइबर 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर आप कर लीजिए, अगर 50 पर 1 पे कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। और 1B इसका CMP पॉइंट है, तो अगर आपको ट्रीटमेंट में 1B भी यूज कर लीजिए तो आपका काम हो गया। इतना बढ़िया, 2 पॉइंट पे सारा ट्रीटमेंट है, 51 और 51B, बस इतना। इसलिए डॉक्टर बॉल को बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते देखते हैं। हम लोगों ने दांतों का देखा था, LY2 देखा था ना, दांतों का LY2 पे देखा था ना, वो नोट कर लीजिए। CMP हार्ट का देखिए, हार्ट का CMP H8C, H8 क्या था, हार्ट का अपना हॉररी पॉइंट, उसका C नंबर है आपका CMP पॉइंट। और CMP पॉइंट जब कभी जो डिफाइन किया हुआ है उसमें CMP पॉइंट को कोई पूछे, बहुत से लोग पूछते हैं वाइवा में, व्हाट इज CMP पॉइंट, तो आप बोलिएगा कि इसका फुल, देखिए आपको उत्तर ये देना है, सही उत्तर ये है, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल मेजरमेंट, इसका फंक्शन है पूरी बॉडी को
टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, मतलब ये डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट भी करता है। ये टेस्टिंग पॉइंट भी है और ये ट्रीटमेंट पॉइंट भी है। तो आपको फुल मतलब उत्तर सही आपको देना है तो नंबर देना। कोई पूछे सीएमपी पॉइंट तो कह दीजिए कि इसका फुल फॉर्म, ये मत बोलिएगा कंट्रोल में, नो, इसका बोलिएगा इसका फुल फॉर्म कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, लेकिन इसका यूज है टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। इसको हम टेस्ट में, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट दोनों में प्रयोग करते हैं। इससे टेस्ट भी करते हैं और इससे ट्रीटमेंट भी होता है। इसी से जांच भी कर लेते हैं कि आपको रोग कितना है और इसी पे लगा देते हैं। जैसे हम लोग वहां करते थे आयुर्वेद में, ट्विस्टिंग, जहां दर्द हो वहीं लगाइए। तो ट्विस्ट करने वाला उपचार भी था और यही क्या था, हमारा दवा भी थी, है ना। देखा ना कैसे ट्विस्ट करिए, जितने दर्द होने लगे ट्विस्ट करिए, बस धीरे धीरे ट्विस्टिंग करने से ये आराम मिल जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट पॉइंट भी था, वैसे ही हमारा कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। अब हम लोग एक पॉइंट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रक्त को रोकना हो तो कौन सा पॉइंट? SP6 गुड, SP6 गुड, SP6 पॉइंट है। अभी गाउट का उपचार करना हो तो कहाँ करें? PN2 बहुत बढ़िया उपचार किताब में दिया हुआ है। गाउट के लिए किसी और की जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गाउट के 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हीं पर कभी उपचार करिए। कुछ जाने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट है। PN2 भी है सर, उसमें लिखा हुआ JD1 का हम भी गाउट के लिए भी है। AD1 सिडेट, PN1A टोन, CY8A लेफ्ट सिडेट और लीवर 8 टोन और किडनी 1 सिडेट। गाउट का केवल स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है, बस इसी पे लगाइए। कहीं मिलता बहुत। रिपीट कर दीजिए सर, आपने जो बोला। मैडम किताब है कि नहीं सुनीता मैडम? सर अभी भी बुक लेके नहीं बैठे। अच्छा, नहीं किताब में गाउट का है, वैसे PN1 जो 4 में है। PN2 सिडेट, C18E राइट का टोन, यस सर। AD1 सिडेट, PN1A टोन, CI8E लेफ्ट में सिडेट, CI8E लेफ्ट में सिडेट जी। लीवर 8 टोन और किडनी 1 सिडेट। डॉक्टर वाल, ठीक है। गाउट का पूरा उपचार दिया जी। किडनी 1 सिडेट। मेमोरी ग्लैंड का उपचार कहाँ होगा? पॉइंट में जानिए, पॉइंट। अरे हिचक क्यों? चेस्ट के नीचे, चेस्ट में तो है, तो चेस्ट कहाँ पर आएगा? 2 नंबर पे आएगा सर। 2 नंबर सर। कहीं आगे कुछ भी वो होगा तो वो 50 होगा ना। फाइब्रोसिस में 5D यूज होता है ना, FIBD डिजेनरेशन। तो मेमोरी वाला OR में भी यूज कर सकते हैं इसका यूज मेमोरी ग्लैंड। नहीं OR ना। देखिए 2 चीजें। OR का यूज, देखिए आपको छोटा बीमारी हुई है तो आपको 800 mg की दवा क्यों खिलाई जाए अगर आपका 100 mg से काम चल जाए? आपके ग्लैंड में कोई चीज है, जब तक बिनाइन है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप 50 का उपचार करिए। जब वो गंभीर रोगों का इलाज गंभीर उसके लिए है, जब गंभीरता हो तब ना, अदरवाइज क्यों करें आप उसको? नॉर्मल करिए, जब नॉर्मल करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? OR तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद दवा नहीं है कोई, ठीक है। वही दवा है, जिनके हिसाब से दवा वही है। केवल 52 में आप करिए। लिम्फ मेरिडियन का लोकेशन हो गया। आइज की एलर्जी का उपचार कहाँ करना चाहिए? आइज की एलर्जी, आंख की एलर्जी, AD1 3 नंबर 3 यस, AD3 यहाँ के ऊपर 3। AD3 अच्छा, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म का उपचार? PN3 PN3 ठीक। पहला प्रोटीन है, दूसरा
आपका एसिड डाला हुआ, तीसरा आपका कार्बोहाइड्रेट है, चौथे में आपका वो आएगा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है, इस तरह याद करिए। जेडी, अगर JD1 को जैसे हम लोग किसका ट्रीटमेंट करेंगे? JD1 नहीं का नीचे पूरा ही करेंगे। हाँ, कमर के नीचे सारा पूरा इलाज इसी से करेंगे। ठीक है, लंबर का भी इसमें करेंगे। लंग, अब देखिए हार्ट का CFP पॉइंट हम लोगों ने 8C देखा था, अब लंग्स का पॉइंट है 10C। 10 देखिए C नंबर के 2 मिले ना, हार्ट और लंग्स, वहाँ 8 है, यहाँ 10 है, 2 C मिले हम लोगों को ना। और नॉर्मली C और एक आध जगह भले हो, शायद ही को मिले। क्रेनियल नर्व का उपचार कहाँ करना हो चाहिए? ND4 पे। ND4, ठीक है। और कभी क्रेनियल नर्व का उपचार करना हो तो उसी में देख लीजिए, 4 पॉइंट पूरा प्रोटोकॉल बना डालिए और उस प्रोटोकॉल को लिख डालिए, उसी को यूज करिए और कहीं मत जाइए डॉक्टर वॉल के अलावा। एक साधे सब सधे। डॉक्टर वॉल को अगर आपने बिल्कुल याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको कम पॉइंट्स में अधिक उपचार बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आंख का उपचार हम लोगों ने बताया भी, LY2A। इसमें आंख का LY2A सिडेट कर दिए। जितने भी 50 वर्ष के ऊपर कोई आए कहे कि हमको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, या हमको कहे कि हमको थोड़ा रात में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कोई भी कहे, LY2A सिडेट। सर कैटरेक्ट के लिए भी चलेगा? तो कैटरेक्ट के लिए? कैटरेक्ट भी, ओके, कैटरेक्ट सबके लिए। देखिए हमको 2 पॉइंट मालूम है, उधर हम लोग कहते थे GV 21, 22, 23, याद है? गवर्निंग वेसल चाइनीज में। हाँ सर, पता है। गवर्निंग वेसल 21, 22, 23। और यहाँ हमको एक पॉइंट मिल गया लिम्फ 2A। 4 पॉइंट आपके पास। आप नोट कीजिए, आंख का नॉर्मल इलाज बहुत स्पेसिफिक जब तक न हो आप कर सकते हैं। सर चौथा वाला क्या बोला आपने? GB 21, 22, 23 और LY2A हमारा। अच्छा, LY2 और G गवर्निंग वेसल 21, 22, 23। यस सर, वो भी सिडेट, ये भी सिडेट। यस सर। ठीक हो, फिर देखिए, फिर पूछा जाता है कि इस मेरिडियन में कितने पॉइंट आपके बढ़ गए, घट गए। तो हम लोग अलग से चार्ट के रूप में अगर आप लोग नोट कर लेंगे और लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए धीरे धीरे याद करेंगे, ऐसा इकट्ठा याद नहीं होगा। हम लोगों ने धीरे धीरे याद किया इसको कि कैसे उसको नंबरिंग सिस्टम जाना जाए और उसको धीरे धीरे आगे डॉक्टर वॉल के संदर्भ में कितना पॉइंट बढ़े हैं ये पूछा जाता है। LI, हार्ट सब में पूछते रहते हैं बीच बीच में। तो उन पॉइंट्स के आधार पर जो पहला पॉइंट याद किया, अगर उस ऑर्डर बना लीजिए, उस ऑर्डर में सत्यवती मैम, हाँ, तो उस ऑर्डर के हिसाब से हमने जो ऑर्डर बनाया था उस अपने समझने के लिए एक आध बार मैंने भेजा शुरू में। जैसे हमने कहा था लीवर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लीवर में पहले सबसे कम पॉइंट होते थे चाइनीज में 14। उससे बड़ा स्प्लीन कितना 21, उससे बड़ी किडनी उसमें होते थे 27 पॉइंट। ये आपकी था इन ऑर्गन। ठीक, अब यांग ऑर्गन की जब बात करते थे तो SI में 19 होते थे, LI में 20 होते थे और ट्रिपल वार्मर में 23 होते थे। 23। ठीक, तो फिर आप इस तरह हो गया। फिर अब आपका पास हार्ट में सबसे कम था ना, हार्ट में था सबसे कम, हार्ट और सबसे कम था। हाँ, नहीं तो ऐसा है ना, लीवर से अधिकांशतः शुरू हुए थे वो, तो हम वैसे बता रहे 14, 21, 27। ठीक है, लीवर से शुरू किया, फिर उसके बाद लीवर वो जनवरी या जो भी रहा होगा, फिर 19, 20, 23, फिर हमने हार्ट लिया 9, फिर 9 के बाद पेरिकार्डियम भी 9 और लंग्स हमारा 11 था, तो 9, 9, 11।
ठीक है। फिर हम लोगों ने लिया था जीबी 44, स्टमक 45, उसमें देखिए उस समय का पहले वाले का, और उसके बाद एक हमारा 67 होता था। तो सारे हमारे आ गए 12 वाले ऑर्गन, तो 44, 45 और 67, 67 ये तो था हमारा। अब जो अलग से चेंज हुआ, तो ये लीवर वाला जो है ये 14 को 17 हो गया। तो इन तीनों में देखिएगा, तीनों में लीवर और स्प्लीन और किडनी में 17, 27, 38, 17 हुआ, फिर 27 हुआ और 38 हो गया। 17 पहले जो 14, 21, 27 था वो हो गया हमारा 17, 27, 38। एसआई एलआई में था 19, 20, 23, ये हो गया 29, 30 और 32। तो आपको उसमें याद ही नहीं करना, ट्रिपल वार्बर में 23 था उसी का उल्टा कर लीजिए, 23 था उसी का 32 हो गया, है ना। पहले 23 था 32 हो गया, 3 2 तो 32 हो गया। और एसआई में 29, जैसे 19 का 29 हो गया और 20 का हो गया तो 30 हो गया, तो 29, 30, 32 हो गया। हार्ट का, हार्ट में देखिए, हार्ट में था हार्ट पेरिकार्डियम बराबर थे 9 9 और 11 था एलयू का, तो इनमें 17 और 18 कर दिया, 17, 18, 18। अब फिर गॉलब्लैडर में 44 था, स्टमक में 45 था, उसमें 67 था, ये हो गया 56, 72, 88। और 2 हमारे और हैं, उनका मतलब वो पहले 24 था, अब 27 हो गया, एक 27 था वो 33 हो गया, उसमें 3 बढ़ा, उसमें 6 बढ़ा गवर्निंग में। तो इस तरह ये भी अभी नहीं कह रहे हैं, धीरे धीरे आप जो प्रश्न करिए, लेकिन ये याद करने का तरीका कोई खोजिए, आपको जल्दी याद हो, जल्दी समझ, तो ब्रेन तुरंत उसको तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा और आपको जल्दी समझ में आएगा धीरे धीरे। और सब चार्ट बना के कहीं लिख लीजिए और रख लीजिए, जब आप जाएं तो मैं काम कर रहे हूँ, चाय पी रहे हूँ और वहीं टेबल बैठे हुए हैं, तो आप देखते रहे, अंक हैं, अंक आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलिए, अब सीएमपी सर्कुलेशन, सीएमपी सर्कुलेशन का एक पॉइंट है। सर्कुलेशन माने पेरिकार्डियम, इसका देखिए सीएमपी हार्ट हमने पढ़ा था, क्या पॉइंट था अभी? 8C। 8C। अब इसका ये सर्कुलेशन है, तो हमने देखा ना दोनों बिल्कुल मोर और लेस वैसे रहते हैं। ये 8C है, इसको 8D कह दीजिए। वो 8C था हार्ट वाला, ये पेरिकार्डियम है, उससे बड़ा है, बड़ा बाहर की तरफ कवर कर रहा है, तो वो 8C है, ये 8D हो गया। ठीक, इस तरह 8D इसका सीएम। देखिए डी नंबर पहली बार आया है, अभी डी किसी का आया नहीं है, आप देखिएगा डी शायद किसी को मिले। फिर अब देखिए लोग उसका पढ़े, एसएमपी वेन्स आर्टरीज का, तो 2 जगह आएगा ये सब। कहाँ आएगा? एक लंग्स में आएगा और एक यहाँ आएगा। सर्कुलेशन मेरिडियन का सबसे अधिक देखिए पहले कहाँ जाएगी? पहले जाएगी साथ में, कहाँ? अपना हार्ट में, वो जो आपका रक्त है पहले जाता है कोरोनरी में। तो कोरोनरी के पॉइंट सर्कुलेशन में जो है, सर्कुलेशन माने सर्कुलेट कर रहा है, पहले जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा? कोरोनरी में। कोरोनरी माने हार्ट की जो आर्टरीज है उनमें जाएगा, तो वो CI7 हो गया, सर्कुलेशन 7 यहां से कर लीजिए। और फिर सर्कुलेशन 9, आर्टरीज का 9 और वेन्स का बीच में रख दिया 8। तो CI कोरोनरी, CI8 वेन्स और CI9 आपका आर्टरीज का। ये तो इनका सर्कुलेशन का हो गया। उधर हमारे 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, LU7 और LU8। तो LU7 हमारा है आर्टरीज का, जहां जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाते हैं यहाँ ना, कि ऐसे करके यूं बताते हैं ना, ऐसे करके लगाइए, तो ये जो पॉइंट आता है ये बहुत बड़ा आर्टरी का पॉइंट है, आर्टरीज का। तो ये हो गया LU7 हमारा MP पॉइंट है आर्टरीज का। और इसका आगे LU8 हम लोग लगाते हैं ना, तो LU8 हमारा पॉइंट है, वो हमारा है वेन्स का। ठीक, तो ये इस तरह इनका 4-5 बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर अब अगर CMP ऑफ SK मेरिडियन का SK1-3 है,
अच्छा कोई ये पूछ ले और वाइवा में पूछ सकते हैं कि LY20 का लोकेशन बता दीजिए। हाँ जी, LY20 14 सर गले में आएगा। सुनीता मैडम, LY20 LY14 तक पॉइंट है कोई ना? हाँ जी सर। हाँ सर ये फिंगर पे आ रहे हैं ना यहाँ पर अंदर की तरफ वापस। जी मैडम, LY लिम्फ लिम्फ LY लिम्फ जो है ये इंडेक्स फिंगर में अंदर की तरफ सर ने सब बताया था एक बार ना क्लास में नहीं, कि ये घूम रही है। उसके नहीं कह रहे हैं, लिम्फ का 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट सर हाँ तो बताया था। 14 तक ही दिए हुए सर, वो है 14 तक ही पॉइंट दिए हुए सर। 14 तक केवल पॉइंट है। LY 14 तक पॉइंट है केवल, तो 20 नहीं हो सकता ना। नहीं ये सर। ऐसे प्रश्न एक आध आपको वाइवा में पूछ सकते हैं और आपको रिटन में भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूजिंग कर सकते हो। कंफ्यूज करने के लिए। LY20 पॉइंट बताइए, तो उसमें नन लिखा रहेगा तो नन में कर दीजिए, क्योंकि नन में भी अब आप पहले नहीं करते थे, अब इधर 2-3 सालों से नन पर बहुत ही प्रश्न आधारित हो जाते हैं नन। तो आपको कंफ्यूजन, ताकि लगे कि आपको आपने पढ़ा है तभी आप जाने, ठीक है। तो ये LY14 तक पॉइंट होते, टोटल 24 पॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन वो 1B 1A 1-1 इस तरह करके होते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन LY14 द लास्ट पॉइंट है। सर इसमें भी कंफ्यूजन रहता है ना कि जैसे वो टोटल पॉइंट पूछते हैं तो कई बार भी LY में कितने पॉइंट होते हैं, अब लिखने में क्या लिखो, 14 लिखे या उसमें 24 ही लिखना नहीं, पड़ेगा? अगर आपको पूछा जाएगा तब 24 बोलेंगे, अगर वहां सर? लिखा रहेगा तो वहां 14 होगा या 24 होगा। पता नहीं सर ने हमारे को 27 करा दिए थे उसमें 24 की जगह। ना देखिए जो किताब में है सर ने 14 बोला था और वैसे बोला था सब डिवीजन के सर 24। हाँ 24, हाँ 24 टोटल और 14 LY 14 लास्ट पॉइंट है, लेकिन टोटल आपका पॉइंट 1-1 LY2 ये सब मिला करके आपको 24 हो जाएंगे। तो अगर आपका रिटर्न में आएगा तो या तो 14 लिखा होगा या 24 लिखा होगा, तो जो लिखा हो उस पर टिक करिए। जैसे हम लोग का पूछा जाए कि मेरिडियन कितनी है, तो अगर 12 लिखा हुआ चाइनीज में तो 12 लिखा हुआ है तो 12 लिखिए, 14 लिखा हुआ तो 14 नहीं लिखेंगे। अगर 12 ना हो और 14 लिखा हो तो 14 भी सही है। बिल्कुल सर, वैसे आया भी था हम लोग के टाइम में भी सर। सर 27 पॉइंट बनते हैं सर। अभी जो मैंने अभी काउंट किए हैं LY की बुक से काउंट किए हैं तो 27 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें सर। नहीं वो लेफ्ट करके ना, लेफ्ट मैंने सर उसमें से आप LY के पॉइंट काउंट कर लीजिए, उसमें 27 बढ़ रहे हैं। नहीं वो लेफ्ट राइट करके ना तो आपके लेफ्ट राइट नहीं है मैडम, लेफ्ट राइट की बात ही नहीं कर रही हूँ। अलग नहीं जोड़ेंगे मैम। सर बुक में तो 24 लिखा है। 24 लिखते हैं तो 27 बन रहे हैं ना टोटल, अगर करते हैं तो वो 27 बन रहे हैं। मैंने अभी दोबारा गिने, मैंने कहा शायद मेरी गलती लगी है। तो 24 ही दे रखे हैं कि 24 हैं। ऊपर लिखा है लेकिन हम सारे ABC काउंट कर रहे थे ना जब एग्जाम रिटन एग्जाम की। हाँ तब 27 बनते हैं। तो उसको गिन रहे थे तो 27 आ जा रहा था, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रही थी उस टाइम। हाँ हाँ ये कंफ्यूजन हो गई। वाकई में आ रहा था सर। क्योंकि टोटल करने तो 27 ही बन गए। 27 बनना है टोटल। हाँ 27 बनते हैं सर। 3-4 LY हाँ, लेकिन उसमें अगर वैसे पूछा जाए LY 1-1 का वो ना छोड़ के टोटल 14 वैसे लिखा हुआ है, लेकिन अब 1-1 और ये सारे गिने जाए तो 27 है। 14 सर 27 आ रहा है काउंट करके। 17 मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है इस बुक्स में ना। सर क्लास में पूछा गया था सर ने तो LY 11 ना 2 जगह दिया हुआ है, LY 11 एंड 12 पेज नंबर 29 पे भी है, पेज नंबर 32 पे भी है। नहीं 24 टोटल पॉइंट है मैडम, लेफ्ट राइट को अलग अलग कर रही है। नहीं लेफ्ट सर,
लेफ्ट राइट नहीं बोल रहे, एक ही साइड में 2 जगह पॉइंट दे रखे, तो हो सकता है वो दोनों भी ऐड कर दिया हो इन्होंने, प्रभजीत जी ने। पहले 24 हमने देख लिया, 24 है हमारी किताब में। लेफ्ट राइट करके दिया हुआ है। लेफ्ट राइट लेफ्ट सर LI10 भी लेफ्ट, LI10 भी राइट, ये दो हाँ, नंबर दिया हुआ है। वो पेज एक ही नंबर काउंट 39 होगा ना, वो काउंट एक ही होगा, एक ही लेफ्ट राइट। काउंट एक ही होगा। एक काउंट है। आप अलग से देखिए, जो किताब में लिखा है उसके अलग से किसी उसमें मत करिए। किताब में जो कर रहा है उसमें 5-6 लिखा है, जो किताब से सब पढ़ेंगे, नंबर देंगे किताब से, ठीक है। सर ये जब क्लास हो रही थी किसी ने वो क्वेश्चन करा था, तो सर ने तो यही बोला था कि वैसे 14 होते हैं और सब डिवीजन के साथ 24 होंगे पॉइंट। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। उसमें लिखा हाँ, 24। सही बोल रहे हैं सर। ये 27 आ गया है ना, लेफ्ट और राइट की वजह से 27 है, अदरवाइज 24 ही है, 24 नंबर ही। वो काउंट नहीं ठीक होगा। है, तो मैं समझ गई। तो लेफ्ट राइट लिखा हुआ ना, वो मैंने देखा नहीं पहले। हाँ जी, बट हाँ, वो वो लिखा हुआ है 24 उनको नंबर अलग अलग है एक्चुअली वो। वही कह रही थी। जीबी का सीएमपी, कार्बोरेटर का सीएमपी है 43B, 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 43B। और थायराइड ग्लैंड का अगर हमको ट्रीटमेंट करना हो तो किसमें करें? TW2 पे, TW ठीक है। सर कुछ बताया था। फाइव टॉन्सिल्स का उपचार, 5 टॉन्सिल्स का उपचार LY1-2, ठीक है। तो ये आता है 5 टॉन्सिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टॉन्सिल, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। तो 5 टॉन्सिल का उपचार LY1-2। अच्छा, मसल्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैरों के लिए अगर मसल का उपचार करो तो डॉक्टर बॉल ने कौन पॉइंट बताया? सर GB34। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB34 चाइनीज में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ना। लोअर के लिए केवल एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट बताया है। और सीएमपी स्किन जैसे बताया था ना, स्किन में 1-3 है। इसके बाद वो टोटल पॉइंट है LY में देखिए 24 बिंदु है, ND में 8 बिंदु है, AD में 6 बिंदु है, OR में 11 बिंदु है, JD में 7 बिंदु है, 5D में 5 बिंदु है, SK में 7 बिंदु है और 5D में 4 बिंदु, ये लिखा हुआ है इसमें। फिर ये हम लोगों ने AVA देखिए पेरिकार्डियम, OR मेरिडियन को बोल दिया। AD मेरिडियन को हम लोग एक और मेरिडियन के नाम से जानते हैं, कोई बता गया? सर किसको? AD, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी बहुत बढ़िया नाम है। ये AD मेरिडियन माने क्या, वो ऐसे क्या है, एलर्जी, वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, वैस्कुलर एलर्जी और डिजनरेशन माने वेसल्स का, वेसल माने वैस्कुलर माने वेसल्स, वेसल्स में कोई डिजनरेशन हुआ है तो उसके रिव्यू ये उपचार करेंगे। यानी आर्टरीज और वेन्स में कहीं कोई डिजनरेशन हो रहा हो, ब्रेकिंग हो रही हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये और एनडी को हम लोगों ने एक और मेरिडियन कहा, उसके नाम से बात बताइए। एनडी माने ब्रेन का है, तो ब्रेन को हम लोग कल पढ़ रहे थे, कौन सा ऊपर वाला भाग को क्या कहते थे हम लोग? एनडी को क्या ब्रेन का कहते हैं सर? एनडी और क्या? नर्व जनरेशन हुआ है। नर्व कहाँ होती है? नर्व तो ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। नर्व डिजनरेशन, नर्व डिजनरेशन माने नर्व डिजनरेशन, तो ब्रेन के तो पार्ट है वो नर्व, वहीं से शुरू होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। तो यानी इसको ग्रे मैटर डिजनरेशन, तो ग्रे डिजनरेशन, ग्रे मैटर होता है ना ब्रेन में, इसलिए उस पर कहा है, उसको उसके नाम से भी कहा गया है। और उसको मेनिंजियल सिस्टम को भी कह दिया गया है, क्योंकि मेनिंजियस को भी करती है ना, याद उसमें देखिए ना, मेनिंजियस का ट्रीटमेंट है ND3 में। हाँ हाँ सर, ND3 में। हाँ, मेनिंजियस का भी करती है। मेनिंजियस माने तो कवरिंग ऑफ उसी में ही है।
3 होती है ना सर उसकी कवरिंग डूरा मैटर पायर मैटर। हाँ अच्छा, सिस और आइटिस आप लोग जानते हैं? हाँ सर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आइटिस में एनर्जी एक्सेस हो जाएगी। हाँ ठीक, इसको यानी सीधे एक्यूट, जब एक्यूट मैंने एनर्जी एक्सेस वाली होगी तो इसको आइटिस बोलेंगे। फेरेंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जो भी टिस है वो हमेशा एनर्जी अधिक वाले हैं, और जो पैरालिसिस, वेरिकोज, ये एनर्जी कम वाले हैं, तो इसको सिस बोलते हैं। या वो वेरिकोज वेन्स, ओज, या तो ओज लिखाएंगे या सिस लिखाएंगे, तो सिस लिखा होगा या ओज लिखा होगा। तो इसको डॉक्टर वॉल ने डिफाइन कर दिया कि एनर्जी अधिक होगी तो आइटिस, और अगर एनर्जी कम होगी तो सिस या ओज। ये हम लोग क्रॉनिक एक्यूट रूप में जान सकते हैं। बीमारी की कुल 6 अवस्थाएं उन्होंने बता दिया, तो कम से कम जो नाम अगर पूछे तो ठीक है, अगर नहीं तो चैप्टर 2 शायद 3 में, चैप्टर में 3 में है, चैप्टर 3 में शायद लिखा हुआ है, चैप्टर 2 या 3 में है, आप 3 उसमें बीमारी की 6 अवस्थाएं होती हैं। उन 6 अवस्था, कम से कम 6 अवस्थाएं रिटर्न में आएगा तो यही 6 अवस्थाएं होती है, तो 6 अवस्थाएं पे टिक कर दीजिएगा। एडी मेरिडियन को सेडेट करते हैं हमेशा, समझ लीजिए। एडी माने कोई भी एक्यूट आई है आपको तो यानी एनर्जी बढ़ी हुई है, तो उसको सेडेट कर दिया करिए। अच्छा, नेसल, नाक का प्रोलैप्स में कैसे करेंगे, क्या इलाज करेंगे बोलिए? पॉलिप, प्रोलैप्स नहीं, नाक के प्रोलिप्स, पॉलिप जिसको बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि पॉलिप, हम लोग बोलते हैं ना 01, 02, स्किन का ही स्किन, नहीं पॉलिप तो कोई चीज बढ़ी हुई है ना, सर, बिनाइन ट्यूमर, और ये जो इतने छोटे छोटे फाइब्राइड में करेंगे, तो फाइब्राइड और कहाँ करेंगे? पॉइंट 3 में से 3 नंबर उसके ऊपर, ये बस समझ जाइए। एलर्जी का अस्थमा वही बता दिया था, एलर्जी अस्थमा यहाँ 82। स्टमक का कैंसरस जो है ओआर इसमें आएगा, पॉइंट 5 आएगा, ओआर 5। कैंसर का ओआर 1 आएगा सर। हाँ 1 आएगा, 1 कैंसर के लिए नीचे है ना, नाभि के नीचे, यही तो है स्टमक कैंसर, नाभि के अच्छा देखिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग बहुत सी चीजों कहते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का भी ओआर 1 है। हाँ, उसका भी ओआर 1 नहीं है सर। तो कितने बढ़िया पॉइंट है। हम लोग कॉन्स्टिपेशन में कितना प्रॉब्लम करते रहते हैं, सिंगल पॉइंट है ओआर 1। उसके साथ सर ओआर 1 भी होगा तो और अच्छा हो जाएगा। ओआर 1 भी होगा तो और अच्छा हो जाएगा। ओआर 1 भी, यस ओआर 1 भी, तो ओआर 1 भी कर लीजिए। दो पॉइंट पे हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो जो डिफाइंड है, तो हम लोग जो है चाइनीज में अपने को काफी योग्य पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बोलिए। अगर नहीं पढ़ते तो हम लोग इससे वंचित रह जाते हैं, इन चीजों से। इस बार 3rd सेमेस्टर करने के बाद ये समझ आया कि जरूरी था ये वाकई में, ये आगे पढ़ने के लिए, तो काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे। सर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का क्या बताया था आपने? ओआर 1 ओआर 1 और ओआर 1 भी, बस 2 पॉइंट। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कई मतलब 10 साल की, कोई कहता है 10 साल से हमारे है, तो आप समझिए क्रॉनिक है, बहुत क्रॉनिक है, तो उसको ओआर मतलब ओआर मेरिडियन को देखिए। केवल ये नहीं, ओआर मेरिडियन गंभीर बीमारियों के संबंध गंभीरता है, यानी आपका कॉन्स्टिपेशन इतना पुराना हो चुका है कि वो अभी बना हुआ है। अब सब कहते हैं 15 साल से झेल रहे हैं, तो आप ओआर में ट्रीट करिए। ओआर और देखिए बताया आपने, हेमंत सिंह ने बताया कि ओआर 1 और ओआर 1 भी दोनों आप मेथी लगा दे तो भी चलेगा। कैंसर के लिए ओआर 1 ही होगा, कैंसर के नहीं तो नहीं, हाँ ओआर में तो क्या करेंगे हम लोग, वो चूंकि डीप लिम्फ है तो हम लोग सेडेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली आप कुछ मत करिए, आप मेथी लगा दीजिए। ओआर 1 भी तो सीएमपी पॉइंट है ना साथ में। हाँ यस, दोनों हो जाएगा, तो उसको क्लब कर देगा वो सिंगल सीएमपी पॉइंट, सिंगल पॉइंट आप लगा देंगे तो भी काम बनेगा, लेकिन ओआर 1 आप लगा देंगे तो ये होगा। तो और प्रश्न सुधा मैडम कुछ आप बताना चाहती, बता दीजिए 2-4 और, बस खत्म हो रहा
फिर हम लोग कुछ नहीं, वाइवा के पर्पज से ना ट्रेटाइज 4 में जो चार्ट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉइंट्स के बारे में, और जनरली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उन पॉइंट्स के बारे में। कौन सा चार्ट है? नंबर वही जो सर अभी नंबर्स के बारे में बता रहे थे ना, ट्रेटाइज 4 पेज नंबर 8 हाँ, वो स्टार्टिंग में जो न्यू के बारे में कितने नंबर्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं। डॉक्टर वाल का जाने रहिएगा तो डॉक्टर वाल का वो जरूर जानिएगा कि डॉक्टर वाल क्या है और डॉक्टर वाल की मशीन क्या है। सर सारे स्टूडेंट बहुत तेज हैं सर, और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब आ रहा है इन्हें। नहीं ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हमको हम सर उसकी फ्रीक्वेंसी याद करनी पड़ेगी। हम लोग भी ना यही आपकी क्लास में सीखते रहते हैं बस। बिल्कुल वो बिल्कुल ये मतलब फिर हम देखते हैं तो उसको समझ आ जाती है कुछ ना कुछ। प्रिपरेशन चल रही है, इतने दिनों से प्रिपरेशन चल रही है, कुछ तो आएगा ही मैम। इतना वो मैम ट्रेटाइज 4 का कौन सा पेज बोला आपने? ट्रेटाइज 4 में ट्रेटाइज 4 पेज नंबर 8 है मैम, चार्ट पूरे पॉइंट्स में दिए हुए हैं। 8 सर नर्व डिजनरेशन के टोटल 8 वो होते हैं पॉइंट्स, मतलब क्या बोला? माइक बंद कर लीजिए ना सत्यवती मैम। यस माइक, हाँ सर क्या पूछा आपने हेमंत सर? तो मैम ये इसमें 8 लिखे हैं पॉइंट्स नर्व डिजनरेशन के एनडी के ट्रेटाइज 3 में, और ये पेज नंबर 10 ट्रेटाइज 4 में 24 ये हाँ 28 ही लिखे हैं, ठीक है सॉरी लिम्स को ही पढ़ लिया था पहले। 24 और उसमें मैम जो ऑर्गन डिजनरेशन के 11 पॉइंट्स थे तो ऐसे भी आ सकता है ना, मतलब 6 पॉइंट्स पुराने और प्लस 5 पॉइंट्स नए हैं, ऐसे कुछ। सर अगर आप डिफाइन कर देंगे तो और भी अच्छी बात होगी। ऐसा वाइवा में आएगा, लिखित में तो हाँ। केवल एक नंबर 2 नंबर का है, उसमें टिक करना है बस, उसमें कहाँ 10 में है। ये इसके दो देखिए, टर्मेट्रॉन मशीन जो बहुत है, और ये जो पॉइंट है CMP RP SMP। CMP की देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी किसी ऑर्गन के संपूर्ण अथवा किसी भाग में आए पैथोलॉजिकल डिस्टरबेंस के बारे में जानकारी मिलती है। ये टेस्टिंग पॉइंट हुआ और यही ट्रीटमेंट का पॉइंट है। ये टेस्टिंग पॉइंट हुआ, जानकारी मिल गई CMP पॉइंट से। यानी अब कोई भी डिस्टरबेंस हो, चाहे फंक्शनल हो और चाहे आपका स्ट्रक्चरल हो, कोई भी फंक्शन होगा तो CMP पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो जाएगा। RP रेफरेंस पॉइंट, इसमें उस ऑर्गन की कार्यप्रणाली में आई गड़बड़ी, कोई फंक्शन में गड़बड़ी केवल है तो वो उसका RP बता देगा, रेफरेंस पॉइंट। SMP समेशन, कोई ऊतक सिस्टम में, यानी SMP पॉइंट और डीप चला गया, किसी टिश्यू सिस्टम में गड़बड़ी होगी तो चाहे फंक्शनल डिस्टरबेंस हो तो ये उसको बता देगा। इसीलिए SMP पॉइंट कई हो सकते हैं। फिर PSMP पॉइंट, पार्शियल समेशन, तो कह रहे हैं कि एक है ऑर्गन, उसके बगल में दूसरा ऑर्गन है, तो दोनों ऑर्गन के संबंध में भी पार्शियल हो सकता है कि ये इसको भी कंट्रोल करे उसको भी करे, है ना। ये देखिए, कोई चीज असंभव मत मानिए, बॉडी में सारे ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कोई नियंत्रित कर रहे हैं, चाहे आपके नर्वस सिस्टम के माध्यम से, चाहे एंडोक्राइन के माध्यम से। कोई कहता है कि ये नहीं करना है, वो कहता है वो नहीं करना। उधर आयुर्वेदिक में चाहे मन के माध्यम से और चाहे इंद्रियों के माध्यम से। अगर आपने आंख बंद कर लिया तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कैसे समझ पाएगा कि कितनी दूर पे 100 मीटर पे कौन बैठा हुआ है? नहीं। तो अगर आंख बंद कर लेंगे तो मन को मालूम नहीं पड़ेगा, मन को तब सूचना दे ही नहीं पाएगी। तो ये वहां है, हमारे चाइनीज सिस्टम में भी है। तो इसलिए कंट्रोलर पॉइंट सब है। तो ये कंट्रोल, उसी तरह ये सिस्टम भी आपका है, और वही समाज में पूरा समझ लीजिए। कभी कभी एक घर में एक व्यक्ति है, वो सबको 10 को कंट्रोल करता है कि नहीं करता। तो उसी तरह ये भी सिस्टम हमारा है। PSMP MP मेजरमेंट पॉइंट, यानी मापदंड। एक रोग से संबंधित कई मापदंड होंगे, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी उसको सहायता करेगा। तो इस तरह का हम लोग को ये क्वेश्चन फोकाई क्या होता है वो भी पूछा जाता है। फोकाई सर, हाँ सर एक क्वेश्चन है ना, फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, फोकाई। हाँ, ये भी जनरली पूछते हैं। इसका फोकस ऑफ डिस्टरबेंस का ये अर्थ हुआ यस सर, कि जो वो एक सिद्धांत हम लोग पढ़ा था ना कि रूट एंड फ्रूट। यस सर। रूट जैसे अब ये पढ़ा था कहाँ, वहां पढ़ा था उसमें बैक शू पॉइंट और फ्रंट शू पॉइंट में। यस सर। रोग तो कहीं है
लेकिन डिस्प्लेसमेंट या उसको रिप्रेजेंटेशन जो कहीं और हो रहा है। में कहीं और हो रहा है। ऐसे ही फोसाई क्या कर रही है, आंख में आपकी लालिमा आई तो हो सकता है कि आंख की लालिमा अपनी वजह से किसी आए से, लेकिन लालिमा का अर्थ किसी इंटरनल ऑर्गन से हो सकता है। लंग्स में कोई गड़बड़ी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं और हो सकता है। यस सर, जैसे सर मुंह में अगर छाले होते हैं ना तो इसकी वजह स्टमक की गर्मी ये सब भी हो सकती है। इसमें टंग नहीं लिखी हुई, पहले समझ लीजिए, फोसाई वाले में टंग नहीं लिखी हुई है, लेकिन टंग जब भी लिख के आए तो जरूर मानिए। यस सर। आई है, टंग शायद लिखा नहीं है, लेकिन टंग जो है जरूर होती है, याद रखिएगा, क्योंकि टंग के माध्यम से भी आप गड़बड़ी का पता लगाते हैं, आइज के माध्यम से गड़बड़ी का पता लगाते हैं। इतनी बढ़िया थेरेपी है, आप टंग डायग्नोसिस में कर लीजिए, आप आई डायग्नोसिस में मास्टरी कर लीजिए, आप केवल आंख देखिए और ट्रीटमेंट कर दीजिए। चेहरे पर केवल है, आप फेस पर, चेहरे पे, जैसे मैडम है वो रेकी करती है तो केवल टच से कर देती है, है ना, तो वो भी ट्रांसफर कर रही एनर्जी। वैसे ही चेहरे को देख करके, आंख को देख करके, टंग को देख करके भी आपका होता है। और सब तो है ही है, लेकिन ये स्पेशली है। और खेमका सर को टंग डायग्नोसिस का मास्टर माना जाता था। टंग डायग्नोसिस किया उन्होंने, और आपने कहा कि हमको खांसी आ रही है, हमको जुकाम आ रहा है, हमको हम सिम्टम पूछा, उन्होंने कहा कि टंग दिखा दीजिए। तो जितनी बातें आपने कही उनको भूल गए, जो टंग कह रही है उसके आधार पर इलाज, और इलाज सही 100%। ठीक है, तो ये मास्टरी हम लोग सबको करनी है, सबको, कम से कम टंग और आई, इनके आधार पर। कुछ लोग अभी आप अमेरिका वगैरह जाइए तो जो वहां स्टडी है उसमें स्टडी मैन और वुमेन के केवल चेहरे से और उससे कैरेक्टर से देखा जाता है। कैरेक्टर में फेस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, फिजिकल है, फेस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट होता है। हाँ, फिजिकल वाले पे आप कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आपको उतनी देर में 10 मिनट में 15 मिनट में आपसे बात करते हुए और आपका समझ लेंगे कि आप मेटल वाले हैं, कि आप जो है किडनी वाले हैं, कि आप जो है लीवर वाले हैं, वो, और बस उसके आधार पर उन्होंने आधार तो ट्रीटमेंट के तमाम तरीके संभव है। तो हम लोग खेमका सर को याद पूरा कर रहे हैं और करेंगे, एग्जाम में भी करेंगे, और उनको हम लोग ऐसे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है आना की है कि कौन कौन सी मेरिडियन चेंज हुई है, जैसे कि किडनी लंग्स की, मतलब पहले बाहर था फिर अंदर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर लोकेशन पूछ सकते हैं सर, लोकेशन बोल सकते हैं कि ये भी मैं किस तरह से वाइवा प्रोग्राम होगा, पूछ सकते हैं। वाइवा में पूछ सकते हैं सर। बहुत ऐसा है ना, जब इतना आप पढ़े होंगे तो ये कॉन्फिडेंस नहीं कि देखिए वाइवा में कोई नहीं मानता कि आपको 100% मालूम है। ये मान के चलिए आपको ही प्रश्न पूछने को कह दिया जाए तो आपको हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछे कि उनको ना मालूम, 2-4, है ना, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 2-4 को ऐसा हो सकता है कि ना मालूम हो। भाई जो प्रोफेसर 25 साल का हो सकता है सब मालूम हो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं सब सारी चीज मालूम हो, सारे पॉइंट रटे हो, कोई नहीं बताता। तो उसी तरह आप ऐसा मत सोचिए कि घबराइए भी नहीं। अरे आपने एक का उत्तर नहीं दिया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको रिफ्यूज करिए ना, कि नहीं आ रहा है, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप ये हिचकाने की जरूरत नहीं कि भाई आप डरे कि अरे हमको ये प्रश्न नहीं आया तो लगता है गड़बड़ हो गया। आप तुरंत स्विच ऑफ करिए अपने को और स्विच ऑन करिए दूसरे प्रश्न के लिए, और तब उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि अगर आपने कंफ्यूजन यहाँ किया और आपको यहाँ डिमोरलाइज हुए तो अगला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, उत्तर मतलब। तो आप इसको बिल्कुल चिंता मत करिए। प्रश्न 5 में 2 प्रश्न करते हैं, 3 करते हैं, महत्वपूर्ण करते हैं कि आपको जितना आपने पढ़ा है उसके आधार पर, क्योंकि पढ़ा तो आपने, टेस्ट तो हो ही चुका आपका, ऐसा तो नहीं टेस्ट नहीं हुआ, उस टेस्ट में तो आप जो नंबर आपने पाए वो पा चुके। अब आपको वाइवा लिया जा रहा है कि आप थोड़ा उस विधा के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो ऐसा तो नहीं कि इतने पॉइंट आपने बताया तो नहीं मालूम है। दूसरा, अच्छा मान लीजिए प्रश्न खत्म हो गया, दूसरा करेंगे तो दूसरा तो बता देंगे, तो ये पुराना वाला भूल जाइए। और कभी मान लीजिए नहीं उस समय याद आता तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, इसीलिए बार बार कहते तो कॉन्फिडेंस पूरा रखिए।
है ना। हम चाहते हैं कि आप बढ़िया बढ़िया वाइवा करें, जितना नॉलेज हो उतना रिप्रेजेंट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, रिप्रेजेंट ना भी कर पाए तो भी किसी चिंता नहीं, हाइपोथैलेमस को टोन कर लीजिए। जहां भी H7 को टोन करना वहां कर लीजिए। H9 क्या करते हैं, H9 को टोन करते हैं, H9 टोन करके जाइए, H9 टोन कर लीजिए। सब लोग जाते हैं, हरा रंग लगा लीजिए, जो भी लगा। हरा रंग है क्या है, पीला रंग है क्या है, हरा है वो ना, H9 का हरा रंग होगा, ग्रीन ही है, ग्रीन है तो ग्रीन लगा, ग्रीन बैठिए, तो कुछ तो आप समझ में आएगा। परेशान मत होइए, अपनी ऊर्जा को रखिए और खेमका सर को याद रखिएगा हमेशा। तो सब लोग हम लोग कब मिलते हैं, उनके सपने जो हैं उनको याद करेंगे। सपने क्या है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों से 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आयुर्वेदिक पे आते हैं।